आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 13B पढ़ाने आ रहे हैं और 13B का सबसे पहला सवाल है। 13B का पहला सवाल कह रहा है कि पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। तो सबसे पहले कह रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र वृत्त के अंतर्गत बने चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। तो ये आपके पास एक चित्र बना हुआ है, जिसमें से A, B, C और D यहां पर है A, B, C और D और यहां पर ये एक और लाइन लगी हुई है जिस पर आपका E बिंदु दर्शाया गया है और E को किससे मिला दें? B से मिला दें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आपका केंद्र हो गया। तो पार्श्व चित्र में से कह रहा है कि O वृत्त का केंद्र है और वृत्त पर स्थित बिंदु है A, B, C और D। ये जो वृत्त पर स्थित बिंदु है A, B, C, D, ये वृत्त पर स्थित बिंदु है और चक्रीय बिंदु भी है। तो यहां पर वृत्त COR में A, B, C और D चक्रीय बिंदु है। चक्रीय बिंदु है। चक्रीय बिंदु का मतलब है कि जो वृत्त पर स्थित बिंदु हो वो चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। जो वृत्त पर स्थित बिंदु होते हैं वो चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज बराबर A, B, C, D आपका चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का जो नाम है वो A, B, C, D है, जबकि A, B, E, D ये चक्रीय बिंदु नहीं है। क्योंकि A, B, D तो चक्रीय बिंदु है लेकिन ये चक्रीय बिंदु नहीं है। यह आपके चक्र के क्या है? अंदर है। यह चक्र के अंदर हो या चक्र के बाहर हो वो बिंदु चक्रीय बिंदु नहीं कहलाते। जो आपके वृत्त पर स्थित बिंदु होते हैं वही बिंदु आपके चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। तो A, B, E, D एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, जबकि A, B, C, D एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज जो है वो A, B, C, D है। इस प्रकार से हम सवाल नंबर पहले को केवल बताइए, मौखिक सवाल है। इसके बाद सवाल नंबर है दूसरे में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में से O वृत्त का केंद्र है। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, जिसमें से A, B, C, D, E तथा F बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु दिए हुए हैं। दिए हुए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय है? तो दिए हुए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु है। एक वृत्तीय बिंदु है। तो यहाँ पर पार्श्व चित्र में से O वृत्त का
फिर इसके बाद बी, इसके बाद सी अंदर है, अंतर क्षेत्र में है, डी बाह्य क्षेत्र में है, ई और एफ। यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ ये बिंदु दिए हुए हैं। इन बिंदुओं में से बताना है कि कौन कौन से बिंदु हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो वृत्त पर यहाँ पर जो सी बिंदु है ये आपका अंतर क्षेत्र में है, डी बाह्य क्षेत्र पर है, लेकिन वृत्त पर कौन कौन से बिंदु है, ए बी ई और एफ। तो वृत्त सी ओ आर में वृत्त पर स्थित बिंदु है ए बी ई तथा एफ। ये आपके वृत्त पर स्थित है। सी बिंदु सी अंतर क्षेत्र में स्थित है, अंतर क्षेत्र में स्थित है। और बिंदु डी बाह्य क्षेत्र में स्थित है। तो हमसे पूछा गया है कि चक्रीय एक वृत्तीय बिंदु कौन से हैं। तो चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु या क्या है, ए बी ई तथा एफ है। तो एक चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु जो है वो ए बी ई तथा एफ जो है वो चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु है, जबकि सी और डी जो है वो एक चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु नहीं है, क्योंकि सी जो है वो वृत्तीय अंतर क्षेत्र में स्थित है और डी जो है वो बिंदु वृत्तीय बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इसलिए ये सी और डी एक चक्रीय एक वृत्तीय बिंदु नहीं है, जबकि ए बी ई और एफ एक वृत्तीय बिंदु हैं। इसके बाद है थर्ड नंबर, तीसरा नंबर है। और तीसरे नंबर पे कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज। पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण D का सम्मुख कोण बताना है। नंबर 1, कोण D का सम्मुख कोण बताइए। और नंबर 2, कोण D का सम्मुख कोण और इसके बाद कोण B का सम्मुख कोण, कोण B का सम्मुख कोण बताइए। तो जैसे कि आपको पार्श्व चित्र दिया गया है, पार्श्व चित्र में से कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपका ABCD बन गया, A B C और D। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, लिख सकते हैं कि वृत्त COR में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन से हैं? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कोण A के सम्मुख, कोण A के सम्मुख है सम्मुख कोण C, और कोण B के सम्मुख है, B के सम्मुख कोण D। तो कोण A के सम्मुख कोण C है और कोण B के सम्मुख कोण D है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कोण D के सम्मुख कोण बताइए। तो सबसे पहला नंबर
कोण डी के सम्मुख कोण बी हो जाएगा। और सेकेंड नंबर पे कह रहा है कि कोण बी के सम्मुख कोण, तो कोण बी के सम्मुख कोण डी है। तो डी के सम्मुख कोण बी है, बी के सम्मुख कोण डी है। इस प्रकार से हमें इसमें से प्रश्नों के उत्तर देना था कि कोण डी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी के सम्मुख कोण कौन सा है। तो कोण डी के सम्मुख है कोण बी और कोण बी के सम्मुख है डी। अगर कोई भी पूछता कोण ए के सम्मुख कौन सा कोण है, तो कोण सी है, और कोण बी के सम्मुख डी है, डी के सम्मुख बी, सी के सम्मुख ए। तो ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज में। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका चौथा है, पार्श्व चित्र को देकर के निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन बताइए। पार्श्व चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों सत्य और असत्य, सत्य और असत्य बताइए। असत्य जिसमें से पार्श्व चित्र जो बना हुआ है, पार्श्व चित्र है ए बी सी डी, ये आपके चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी और डी विवृत का केंद्र है। और इसके बाद है ई और एफ। यहाँ पर अंतर क्षेत्र में ई है और बाह्य क्षेत्र में एफ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पार्श्व चित्र को देकर के निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य और असत्य बताइए। तो सत्य और असत्य बताना है, जिसमें से कह रहा है कि नंबर 1 ई जो है अंतर क्षेत्र पर है। देखिए फिर से ध्यान से समझ लो, ए बी सी डी और एफ ये आपके चक्रीय बिंदु है, और ई जो है वो आपका अंतर क्षेत्र में स्थित है, अंतर क्षेत्र का बिंदु है। ए बी एफ सी डी ये आपके चक्रीय बिंदु है, जबकि ई जो है वो अंतर क्षेत्र में स्थित है। तो नंबर 1, अब नंबर 1 पे कह रहा है कि बिंदु ए बी सी डी चक्रीय बिंदु है। बिंदु ए बी सी डी चक्रीय बिंदु है, चक्रीय बिंदु है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि ए बी सी डी ये आपके चक्र पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है, एक वृत्तीय या चक्रीय बिंदु है। तो ये आपका सत्य है, ये आपका चक्रीय बिंदु है, ये सही है। इसका सेकंड नंबर, बिंदु ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है। बिंदु ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है। बिंदु ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है, जबकि आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि ए बी एफ सी डी ये चक्रीय बिंदु है, लेकिन ई आपका चक्रीय बिंदु नहीं है। तो इसके साथ में ई जोड़ दिया, इसलिए चक्रीय बिंदु नहीं है। वो भी कह रहा है कि नहीं है, इसलिए ये बात आपकी सत्य है कि वो नहीं है। इसका थर्ड नंबर पे कह रहा है कि बिंदु ए बी सी डी ई तथा एफ चक्रीय बिंदु नहीं है। बिंदु ए बी सी डी ई तथा एफ चक्रीय बिंदु नहीं है। तो यहाँ पर भी ये बात सही है, क्योंकि ई जब तक जुड़ता रहेगा तब तक आपके चक्रीय बिंदु नहीं हो सकते हैं। ए बी एफ सी डी ये चक्रीय बिंदु है, लेकिन ई आपका चक्रीय बिंदु नहीं है। चौथा नंबर, कोण ए बी
का सम्मुख कोण डी है, कोण ABC का सम्मुख कोण डी है, कोण डी है। तो कोण बी के सम्मुख कौन सा कोण है, कोण डी, और कोण ए के सम्मुख कौन सा कोण है, कोण आपका सी। ठीक है, तो कोण बी के सम्मुख कोण डी है, ये भी आपका सत्य है। सत्य है या सही है? फिर इसके बाद है 5वां नंबर, चतुर्भुज BCDA एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज BCDA एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। जबकि सबसे पहला वाला पॉइंट है कि बिंदु ABCD एक चक्रीय बिंदु है। तो अगर चक्रीय बिंदु है तो यहाँ पर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन कह रहा है वो चतुर्भुज नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य, ये सब सत्य है, सत्य, ये भी सत्य और ये भी आपका सत्य, लेकिन ये आपका असत्य हो गया क्योंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। 6वां नंबर, चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब लिख रहा है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपका सत्य है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके बाद अंतिम है कोण बी के सम्मुख कोण सी है। 7वां नंबर, कोण बी के सम्मुख कोण सी है, जबकि कोण बी के सम्मुख कोण डी है, कोण बी के सम्मुख कोण सी नहीं है। तो कोण सी के सम्मुख कौन है, कोण सी के सम्मुख है ए और बी के सम्मुख है डी, और यहाँ पे कह रहा है बी के सम्मुख कोण सी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को सवाल नंबर